Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a program which is related to count the numbers divisibility by a specific number within given range. So let's start. So इस प्रोग्राम में हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में कुछ नंबर्स लेंगे और एंड पर प्रिंट करेंगे कि कितने नंबर्स सपोज 3 से डिविजिबल हैं विद इन गिवन रेंज, कितने नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं. सो हम इसमें फॉर लूप और इफ़ की कंडीशन का यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर int I is equal to 1, I is less than equal to 100 and I plus plus. So अब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर्स होंगे int n3 is equal to I% 3. सो अगर तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो I% 3 इक्वल्स 0 आना चाहिए. ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ I% 3 इक्वल्स 0. सो यहाँ पर जो n3 है इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्या होगा n3 प्लस प्लस, यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो सिमिलरली यहाँ पर n3 एक नंबर लिया है तो हम यहाँ पर n7 जो कि 7 को चेक करेगा एंड सिमिलरली n10 को चेक करेगा. if I% 7 इक्वल्स 0 तो n7 में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा. एंड सिमिलरली इफ n% 10 इक्वल्स 0 तो 10 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर मैंने इफ़ यूज़ की है, एल्स इफ़ यूज़ नहीं की. कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से भी एक बेटर होती है दूसरे से. लेकिन इस केस में हमें इफ़ ही यूज़ करनी होगी. उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई नंबर, लेट सपोज एन एग्ज़ाम्पल, जब I 21 पर पहुँचे तो 21% 3 किसके इक्वल होगा? 3 7s are 21. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, n3 में एक इंक्रीमेंट होगा. लेकिन अभी I की वैल्यू 21 ही है क्योंकि अभी लूप की आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई. तो यहाँ पर जब 21% 7 पर आने लगेगा तो वो आएगा ही नहीं. उसकी रीज़न ये है कि एल्स इफ यूज़ हुई होगी और यहाँ पर एल्स की वजह से वो आइट्रेशन एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हमें करेक्ट प्रोग्राम, करेक्ट आंसर, करेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो इसलिए यहाँ पर इफ़ लगाना ज़रूरी है ताकि तीनों को चेक किया जाए, क्योंकि एक नंबर एक से ज़्यादा से डिविजिबल हो सकता है. सेम जिस तरह से 21 3 से डिविजिबल है 21 7 से भी. सो यहाँ पर हम लास्ट में, अब यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे, हम बाहर प्रिंट करेंगे कि सी आउट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 are n3 एंड सिमिलरली यहाँ पर 7 के लिए भी इसी तरह होगा. आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड हेयर 7 एंड हेयर 10. साथ साथ ये भी पॉइंट याद रहे कि वेरिएबल नेम
कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। n3 was not declared in the scope। ओके, यहाँ पर मुझे n3 डिक्लेयर करना होगा मेन से ऊपर। सो नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। क्योंकि ये स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, ये मैं आपको पॉइंट क्लियर करता चलूँ। पहले हम देख लें, ये नंबर्स डिविजिबल बाय 33 नंबर्स 1 से 100 तक 33 नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं। जिस तरह से 21 हो गया, 24 हो गया, इसी तरह से 7 से 14 नंबर्स एंड 10 से 10 नंबर्स। 10 से तो क्लियर है कि 10 10s आर 100 है, सो ये क्लियर है कि 10 नंबर्स डिविजिबल हैं। सो इट मीन्स आवर प्रोग्राम इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो मैं स्कोप की बात करता वो ये थी कि स्कोप को इन कर्ली ब्रैकेट्स से समझा जाता है। जब मैंने पहले इसको फॉर लूप के अंदर रखा तो स्कोप में नहीं था, एरर आया था और उसमें ये था कि स्कोप नहीं है, n3 इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो उसकी रीज़न ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स ने इस तरह से रखा कि ये कर्ली ब्रैकेट्स एक तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि इस इन्वायरमेंट से बाहर हमारे वेरिएबल्स नहीं रिलीज़ नहीं होने चाहिए, यानी कि उनका यूज़ नहीं हो सकता। जिस तरह से इंट आई है, तो आई को अगर हम प्रिंट करेंगे आउट ऑफ द स्कोप तो उसका भी यही एरर आएगा कि नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो यहाँ पर जब मैं डिक्लेयर करूँगा इस स्कोप के अंदर, तो इस स्कोप में ये जब मैं n3 को यहाँ डिक्लेयर करूँगा तो मैं प्रोग्राम में मेन में कहीं भी n3 का यूज़ कर सकता हूँ। सो इसी तरह से ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि एवरी प्लेस जहाँ भी हम उनको यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो उन वेरिएबल्स को हम मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। इंट आई इज इक्वल टू 1। अब मैं इस प्रोग्राम इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट लाइक सी आउट आई। सो ये एक पॉइंट था इम्पॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट होगी वैल्यू। अदरवाइज़ अगर मैं इस तरह नहीं करता तो उस आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होती क्योंकि उसके स्कोप में नहीं है। सो यू कैन सी। So if you have still any confusion, you can leave a comment, and you can also visit our website for programs. मैंने वहाँ पर programs share किए हैं। So you can subscribe my channel if you have understood this video. Don't forget to press the bell icon. Thank you.